ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि आपकी एसएलपी कहीं से कहीं तक नहीं लग सकती। हाँ, और हमारी इमेज खराब नहीं कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, हमारी मजिस्ट्रेट एक सेकंड में फाइल फेंक देगा, हमारी इमेज खराब होती है, हमें पैसे का मोह नहीं है। तो उन्होंने एक बताया था कि दिल्ली केट में केस लगाने के लिए बोला था उन्होंने, आपको ध्यान हो तो? हाँ बिल्कुल ध्यान है मुझे। और कहते हैं ना कि अपनी अपनी सोच होती है। अब ये लोग एसएलपी कर रहे हैं, अभी तक चलो एसएलपी के लिए अभी तक इन्होंने 2 साल प्रयास हो गए, अभी तक ये एसएलपी की याचिका भी दायर नहीं करवाए। चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ। और एसएलपी के लिए आपके सामने वकीलों ने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि ये एसएलपी आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। परंतु देवेंद्र भाई, उसमें मैनेजमेंट का सहयोग चाहिए, समय सीमा नहीं बता रहे। मैनेजमेंट का सहयोग बिना एसएलपी कोई मतलब नहीं है देवेंद्र भाई, ये भी सोचो। तो मैनेजमेंट भी क्या सहयोग करेगा सर? मैं एक मिनट आपकी बात लेता हूँ सर। मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट की ओर से जो चर्चा हुई 12 तारीख को, उसी के लिए 3 घंटे मीटिंग हुई है, उसी के लिए तो 12 फरवरी को मीटिंग हुई, किस प्रकार आगे करना, उसी पे जयपुर में सारी चर्चा हुई सर। आप लोग नींद ले रहे हो, अभी 17 तारीख हुई, अभी 5 दिन हुए हैं। बिल्कुल हुई होगी सर, उसकी लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ऐसे। मेरा तो निवेदन इतना सा है कि आप जो भी करो अच्छा करो, हम उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं आपके लिए कार्य करो। आपको है ना, जयपुर आता है, एक यूपी से छत्तीसगढ़ से जयपुर आता है, सब लोग जयपुर आते हैं, सब फोकस करते हैं, उसी काम पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा लिए और सो गए, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं हर ओर से, उनको भी प्रेशराइज है। तो भी आपने पैसा लिया, मोटा पैसा आता है, एनसीसीडब्ल्यू के पास 25-30 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, तो वो भी प्रेशराइज है, तो वो भी अपना कार्य करने की मतलब इच्छुकता है कि भाई हम जो जल्दी से जल्दी लगाए, उसी पे कार्यशैली पे कार्य हो रहा है सर। बहुत जल्द भगवान चाहे तो अप्रैल क्या मार्च में भी लग जाए। नहीं, मेरा निवेदन तो इतना सा है कि यदि उन्होंने जो वकील साहब, अहमदाबाद के वकील साहब से बात करवाई थी और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली केट में केस लगाओ आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय। सब वकीलों की अलग अलग राय है, जो जिसके पास उसको अपनी कार्यशैली से कार्य करेगा। वो कहेगा अभी देखो, आप मेरी बात, मित्तल साहब कहते हैं कि एनसीएलटी चंडीगढ़ में केस लगाओ। अब वो एएमए के है ना साहब, सुरेश मित्तल जी आप जानते हो, तो उन्होंने जयपुर में ईडी के समक्ष केस लगा दिया कि आप ईडी को प्रॉपर्टी रिलीज करके दे दो और हमारा लिक्विडेशन करो। और इधर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी रेगुलेट करो। देखो सर, गलत कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो मर कौन रहे? अपन लोग मरेंगे। देखो एएमए वाला क्या कह रहा है, मेरी बात सुना सर, एएमए वाला कह रहा है कि ईडी को प्रॉपर्टी रिलीज करके दे दो और हमारा सोसाइटी का लिक्विडेशन करो। और इधर हम लोग मांग कर रहे हैं, ईडी प्रॉपर्टी रिलीज नहीं करेगी तो कैसे रेगुलेटर पेश कर पाएगा सर उसको? सर पहले एक बार सोसाइटी की मांग तो करें सर, रिलीज तो हो सोसाइटी को सर, वो तो ठीक है, वो तो मांग करो आप। हाँ, मांग, सोसाइटी की मांग करने से कोई पैसा नहीं है। जब तक प्रॉपर्टी ना बिकेगी तब तक पैसा कहाँ से देगी? कोर्ट भी कहाँ से देगी? अरे साहब, प्रॉपर्टी तो यही पड़ी ना सब, प्रॉपर्टी रिलीज करने में क्या टाइम लगता है? ईडी रिलीज करेगी जब तो कुछ समाधान होगा सर। 3 दिन में फेमा का उल्लंघन की रिपोर्ट आ गई थी कि पेटीएम को बंद किया जाए, और 3 दिन ईडी अब इसने कोई आगे भी बोल साहब क्या है, सब समझ जाता, ठीक है, इससे बिना नहीं होता। आप सब ये कारण अभी सब कार्य हुआ फोकस मैनेजमेंट का कि को भुगतान किया जाए, वो भी अब सब बहुत प्रेशराइज है। अब क्या बताएं? हमारी शुभकामनाएं सर, हम तो जब भी दिल्ली में आओ, हम सहयोग जो भी हमारे से होगा करेंगे सर। जरूर जरूर, भगवान चाहे तो अपन सब लोगों का यही है कि भुगतान मिले साहब, चाहे किसी प्रकार से मिले, चाहे हमें मैनेजमेंट। मैं तो सर जंतर मंतर में 2 बार भी आया था, और जब भी आप मुझे फोन करो, मैं दिल्ली में रहा तो जरूर आपसे मिलने आऊंगा, और जो भी मेरे से सहयोग होगा करूंगा सर। बिल्कुल सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ रमेश जी। जब भी हम लोग दिल्ली जाते हैं, आप अपने ऑफिस में लेके जाते हैं और चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी होता है वेलकम करते हैं। उसमें कोई आभार की जरूरत नहीं, आप हमारा भाई सर, और इस संगठन से जुड़े हैं। जी जी, पर ये जो आदर्श रेगुलेटर की बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि द्वारा रेगुलेटर उस चीज को भूल जाओ। भाई उसमें सिर्फ भुगतान की मांग की है, रेगुलेट एक अलग होता है कि वो आरबीआई या किसी में मर्ज होना है, वो आगे की बात है, कोर्ट तय करेगा, आरबीआई तय करेगी वो बात। अपन मांग तो रख सकते हैं कि भाई हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है देवेंद्र भाई आज की तारीख में। जी
मांग रख सकते हैं, अपना हक रख सकते हैं, अपना एज है निवेशक देवेंद्र भाई, एज है निवेशक जा रहा है उसमें प्रमोशन। हाँ, अपन कोई कि भैया हम लेके इसको लीड करेंगे, हमें हमारा भुगतान चाहिए और सोसाइटी के माध्यम से चाहिए। धर्मेश भाई, मैं एक मिनट बात रोक रहा हूँ आपकी। हम एक सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी लगा सकते हैं, जो कि जो लोग जैसे कि हमारे विभिन्न केस चले, उस लोग मतलब बैठ पड़े, उनकी कोर्ट पे लेके हित याचिका भी लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट से वकील से भी बात हुई थी, तो उसमें कुछ हो सकता है भाई। इसी पे तो हम लोगों ने मेहता जी को मैंने 4 बार बोला हुआ है। आज से 3 महीने पहले भी मेरी मेहता जी से इसी पे चर्चा हुई कि साहब आप इस हाई कोर्ट वाली पीएल को रिजेक्ट करो, या तो जजमेंट लो या रिजेक्ट करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपकी लिस्टिंग पहले से ऑलरेडी हाई कोर्ट में आपकी लिस्टेड है, तो वो कहेगा पहले वहां से जजमेंट आएगा तभी ये आगे सुनवाई होगी। आप फिर क्या करोगे, वो सीधी पीएल खारिज हो जाएगी साहब। तो इसको मेहता जी को खारिज करवाने या तो या इस पे जजमेंट लो। अब मेहता जी क्या है कि वो मैनेजमेंट के सारे लेके बैठ गए कि हमने पीएल लगा रखी है, पीएल लगा रखी है, वो उनके पारिवारिक इश्यू होने के कारण अभी वो किसी से टच में नहीं है। नहीं सर, पीएल लगाने के लिए तो लगा रखी है, पर उस पर लगाने का फायदा क्या जब हमारा एडवोकेट ही वहाँ खड़ा नहीं होता। तो सर वही तो हम लोग मेहता जी को कह रहे कि आप या तो इस पे जजमेंट लाओ या इसे रिजेक्ट करो जी। अब वहाँ के उदयपुर के लोकल लीडर जाके समझाए, चाहे मंगीलाल जी हो चाहे अरविंद जी हो, जो भी है उनको रिक्वेस्ट करके नेक्स्ट हियरिंग जो 28 फरवरी को है उस पर अपना वापसी लेने के लिए एडजॉर्न करा दे कि हम लोग ये केस वापस ले रहे। बस सर वो ना तो वकील खड़ा कर पाएंगे, ना वो हमारी एसएलपी लग पाएगी। वही तो सिर्फ धर्मेश भाई, सोसाइटी रेगुलेट तो जब मैनेजमेंट चाहेगा तो ही सोसाइटी रेगुलेट हो सकती है। ये बात सही है, मैनेजमेंट स्वयं भी नहीं चाह रहा है रेगुलेट, लीड नहीं करना, वो एक तरीका है कि भाई अपन को पैसा मिले। मुकेश जी कुछ नहीं चाह रहे कि मैं आगे लीड कर पाऊँ, क्योंकि आगे लीड नहीं हो पाए, कुछ टेक्निकल समस्या। 131 शादी सुन रहे, मैं कह रहा हूँ मुकेश मोदी जी चाहेंगे, मैनेजमेंट चाहेगा तो ही सोसाइटी रेगुलेट होगी। दूसरा, कई लोग ऐसी जो प्रॉपर्टी है कि कई मालिक बन के बैठ गए। मैं ये भी बता दूं, कई लोगों ने अपनी मालिकाना हक कर दिया प्रॉपर्टी पे। वो सब टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल बातों पे चलेगा दिनेश जी। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि सोसाइटी मैनेजमेंट स्वयं नहीं चाहता है, मैनेजमेंट कह रहा है कि सोसाइटी के माध्यम से आपको चाहता है कि नहीं चाहता वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैनेजमेंट चाहेगा तो ही सोसाइटी रेगुलेट हो सकती है, यूँ कह रहा हूँ मैं। मान लिया मैनेजमेंट कह दिया कि मेरे को लीड नहीं करना है, ठीक है, फिर अपन क्या, मैनेजमेंट का ये सहयोग है कि आपको भुगतान सोसाइटी के मार्फत होए या किसी के मार्फत होए, ऐसा नहीं कि लिक्विडेशन हो जाए। वो स्वयं लिक्विडेशन कहते हैं। आज की तारीख में जब 12 फरवरी मीटिंग, हाँ क्या हुआ धर्मेश भाई, माइक बंद हो गया। कह रहा हूँ आज भी कह रहे हैं कि लिक्विडेशन के अगेंस्ट हैं, वो लिक्विडेशन नहीं चाहते सर। सही बात है, तो अब क्या करें बताओ। अभी 1-2 महीना और देख लो। अप्रैल डेडलाइन दी है सर, देखो अप्रैल डेडलाइन है, नहीं हुआ तो फिर क्या करें। देवेंद्र भाई आगे बैठे हैं, या तो नहीं हो तो फिर आप कहते हैं जैसे एक एप्लीकेशन लगा दो साहब, हमारे मानते नहीं है, उसमें साथ में कुछ बिंदु लगा दिए, कुछ संगठनों ने अनुचित कार्रवाई करके लटका के रखा हमें। देवेंद्र भाई ऐसा हो सकता है लॉगेज और हाँ, उसमें क्या कुछ बिंदु के डाल देंगे कि अपन लोग कुछ संगठन है हमारे अनुचित कार्रवाई करी और उन्होंने सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बेला फुसला के उसको लिस्टेड नहीं करवा रहे, तो स्वयं सो मोटो लेके अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट है भाई इसमें सुनवाई की जाए, हाई कोर्ट को फटकार लगा सकता है, नहीं होता सर। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हमारे देश की विभिन्न हाई कोर्टों के जो भी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आई है उन सभी को लेकर अगर हम हाई कोर्ट जाते सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या जो हमारे आदर्श निवेशक जो है एजेंट मर चुके हैं या जो बेड पे पड़े हुए हैं, बिस्तर पे पड़े हुए, उनका मेडिकल लेके अगर हम जनहित याचिका लगा सकते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसा सुन सकता है। मेरे एक बहुत अच्छे अभिवक्ता से बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट की।
हाँ हो सकता है, उसमें कुछ बिंदु डालेंगे, नहीं तो अपनी रिजेक्ट हो जाएगी। वो उसमें हाईकोर्ट के बिंदु डालेंगे कि ये 2019 से सर पीआईएल का मतलब क्या होता है। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, सभी विभिन्न देश की विभिन्न हाई कोर्ट के जो भी फैसला आया हो हमारे पक्ष में, वो सभी को लेकर चले। अपन मुद्दे के साथ ये हाईकोर्ट कार्रवाई नहीं कर रहा ना, इस पे कोई संज्ञान में ले रहा है, स्वयं मोटो भी नहीं ले रहा है। हम लोग पीड़ित है 2019 से लेके 2024 आ गया सर। वो अपना बिंदु डालेंगे वो वकील साहब अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से उस पर लिस्टेड हो सकती है, मान लिया जाए। अगर मेहता जी कुछ हैंड ओवर नहीं करते पीएल को, तो फिर अपने सुप्रीम कोर्ट में पीएल लगा सकते हो। एसएलपी जगह एसएलपी है, एसएलपी अलग है, पीआईएल अलग है, दोनों अलग अलग सोर्स से कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो अगर आप लोग अगर विचार करते हैं और डॉक्यूमेंट साझा करते हैं तो बहुत जल्दी जनहित याचिका के बारे में जरूर सोचेंगे। जैसे आप सभी लोग हैं, जो अच्छा लगेगा वो करें। धर्मेश जी लोकेश जी और नरेश जी का कुछ मैसेज आया है कि वो सोसाइटी रेगुलर होगी और होगी। अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि रेगुलेट हो, पैसा मिले। पैसा लेने के लिए तो हम लोग इकट्ठे हुए आज रात को 10 बजे क्यों जुड़े हैं? जुड़े अपन लोग। लोकेश जी आप भी कुछ कहना चाहते हो तो आ जाओ सीट पे है सर। मैं लोकेश जी या नरेश जी कोई भी नहीं विजय शर्मा जी आएंगे, इनको बुलाइए। विजय जी भाई राम राम, प्लीज सीट पे आए। हेलो गोपाल जी, जैसे अभी कर्ता विभाग जो तो उससे मतलब उसमें अभी सुनने में आ रहा है कि उनके पहले उनके मतलब कानून वगैरह भी बन गए। मतलब सहकारिता विभाग कैसे चलेगा, हम लोग और सोसाइटी कैसे चलेगी, इनके लिए कोई कानून वगैरह बने तो सोचना कहाँ तक है वो आपको थोड़ा है। विजय जी वैसे बोलना सर, अपना जो सहकार बनाया ना, तो वो जो विभाग बनाया तो उसमें अपने वापस के लिए बनाया है आ रहा है, इसकी क्या सत्यता है, थोड़ा कुछ आइडिया? जो अभी नियम तो बने अभी हुए नहीं है तो पढ़े नहीं है, देखो सीधी बात है। नहीं अपने संसद में पास हो गई, मतलब वो जो नियमावली है ना वो एक्यूरेट मतलब एक्टिव कंडीशन में है या नहीं, ये पूछने जाना था मैं। अभी वो तो देखना पड़ेगा एक बार वो चीज अगर वो गोपाल जी वो नियमावली जी दिनेश जी देवेंद्र सर अपने वर्ष एक्ट 2019 भी तो वो भी वर्ष एक्ट लागू किया था, वो अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं दी सरकार ने। हाँ वो अभी चल ही रहा है मामला, हाँ है ना। तो ये सरकार पता क्या कानून तो लागू कर देती है पर उसकी में संशोधन करने में हजारों साल लगा देती है। ये नहीं हो रहा 10 साल, हजारों साल लगा देती है। जी सर सबको नमस्कार। नहीं तो अपन ये मान सकते हैं, ये अपन मान सकते हैं कि मतलब ये सोसाइटियों में मतलब जैसे अपने अदर जैसी बड़ी जैसी सोसाइटी है उसी तरह से काफी हिंदुस्तान में सोसाइटी जो गड़बड़ करके निकल चुकी थी, तो उन लोगों पे लगाम लगाने के लिए इन्होंने ये हथकंडा अपनाया हो, ऐसा अपन मान सकते हैं क्या? हेलो हाँ विजय जी आप दिख नहीं रहे, हाँ हो सकता है गोपाल जी, ये अपन मान सकते हैं। नमस्कार विजय भाई बोलिए, आप दिखाई तो नहीं दे रहे, बोलिए आप। विजय जी प्रणाम। विजय जी हाँ गोपाल जी नमस्कार। विजय जी सीट पे नहीं, आप आपका चेहरा दोबारा आता हूँ दोबारा